तीन ठग और ब्राह्मण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। एक दिन सुबह सुबह एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसके साथ एक बकरी भी थी। तीन ठगों की नज़र ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। एक ठग ने कहा, चाहता हूँ कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए। दूसरे ठग ने कहा, चलो हम बकरी छीनकर भाग चलें, यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक अच्छी तरकीब सोच ली है। फिर उसने वह तरकीब अपने साथियों को बताई। दोनों ठगों ने अपने साथी की योजना सुनी तो वह खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उसी तरकीब से ब्राह्मण की बकरी लेने का निश्चय किया। उसके बाद योजना के अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण से जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम, आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या यह शिकारी कुत्ता है? उसके बाद ब्राह्मण को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बेवकूफ़, चल दूर हट यहाँ से। कितनी शर्म की बात है कि तू बकरी को कुत्ता कह रहा है। क्या आपको इस कुत्ते को बकरी कहूँ तो आप मुझे बुद्धिमान मानेंगे? हाँ हाँ, हंसते हुए वह ठग चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आया और उसने ब्राह्मण से कहा, प्रणाम पंडित जी, तज्जुब है कि आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप इसके साथ साथ पैदल जा रहे हैं। इतनी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अरे क्या तुम यह बकरी टट्टू दिखाई दे रही है? ठग ने कहा, मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, पर आप तो सनकी लगते हैं। आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। यह कहते हुए वह ठग भी वहाँ से चलता बना। उसके बाद कुछ समय में तीसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, पुरोहित जी प्रणाम, अरे आप इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। उसने कहा, यह गधा है क्या? बिल्कुल गधा ही है तो, यह ठग ने दावे के साथ कहा। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। उसे लगा कि उसकी बकरी वास्तव में कोई काले जादू के चक्कर में है। वह समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है, इसीलिए ब्राह्मण बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए। वह खुशी खुशी बकरी को लेकर चलते बने। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लोगों की बातों को सुनकर अपनी धारणा को कभी ना बदलें। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।